नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 39। इस सेक्शन में सिंपली यही बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपना नाम और अपना एड्रेस नहीं बताता है और अगर वो गलत भी बताता है तो उस केस में उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और कब उसको रिलीज करेगी। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया सेक्शन में कब उसको रिलीज करेगी और कब उसको अपीयर करेगी कोर्ट में और कब उसको छोड़ेगी बेल बॉन्ड पर। ये सेक्शन पूरा मैं आज कंप्लीट करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सिंपल सा सेक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको खुद भी रीड करके समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको सेक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखिए, जो सेक्शन 39 है इसमें जो इसका सबसेक्शन 1 है ये यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या फिर उस पुलिस ऑफिसर के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है। देखिए, यहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात नहीं की गई है। मैंने आपको जो सेक्शन 35 बताया था ना उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई थी। ये वही सेक्शन है, सेक्शन 39, जो मैंने आपको सेक्शन 35 की वीडियो में बताया था। वहां पर यह लिखा हुआ था कि नॉन कॉग्निजेबल में कब अरेस्ट करेगी पुलिस ऑफिसर, वो तभी करेगी जब कोई पर्सन अपना नाम नहीं बताता है, अपना एड्रेस नहीं बताता है, मतलब कि वो रिफ्यूज कर रहा है पर्सन, ठीक है, या फिर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां पर अपना गलत नाम गलत अपना एड्रेस दे रहा है। तो उन केस में अगर पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव होता है कि ये पर्सन अपना नाम नहीं बता रहा है और उसको ये बिलीव भी होता है पुलिस ऑफिसर को कि ये अपना गलत नाम बता रहा है, गलत एड्रेस बता रहा है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी, वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तो क्या होता है, उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और नॉन कॉग्निजेबल में विद वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो वारंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, इसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर पुलिस वाले को राइट दिया गया है सेक्शन 39 में, पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जो वहां पर अपना नाम और अपना एड्रेस सही प्रॉपर वे में नहीं बता रहा है। तो अब सेक्शन 39 में ही सबसेक्शन 2 है। ये जो सबसेक्शन 2 है ये यहां पर यही बता रहा है अगर उसका वहां पर नाम और उसका जो एड्रेस था वहां पर कंफर्म हो गया है, ठीक है, वो पता लग गया है, वो उसकी सच्चाई पता लग गई है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको छोड़ देगी, लेकिन विद बॉन्ड। वहां पर उससे बेल बॉन्ड लिए जाएंगे, जो पर्सनल बेल बॉन्ड होते हैं उससे वहां पर लिए जाएंगे, तब जाकर वहां पर उस पर्सन को रिलीज किया जाएगा। या फिर उसको अगर रिक्वायर्ड है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को पेश भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जब भी उसे बेल बॉन्ड लिया जा रहा है। तो ये सिंपली यहां पर यह बता रहा है कि अगर उसके नाम और एड्रेस का सच पता लग गया है तो उसको वहां पर रिलीज कर देगी, लेकिन विद बेल बॉन्ड करेगी। अब सबसेक्शन 2 में ही एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। वो प्रोवाइजो यहां पर सिंपली यही बता रहा है, अब जिस पर्सन को पकड़ा गया था उससे उसका एड्रेस नाम पूछ रहे थे, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, मतलब कि वो इंडिया का नहीं है, वो किसी बाहर कंट्री का है। तो उस केस में उस पर्सन को जब पकड़ा जा रहा है और जब उसका पता लग गया उसका नाम और एड्रेस, तो उस केस में जब उसको रिलीज किया जा रहा है ना तो उससे विद श्योरिटी बेल बॉन्ड लिया जाएगा। अगर वो इंडिया का है तो इस केस में उससे सिर्फ बेल बॉन्ड लिया जाएगा, विद श्योरिटी नहीं होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उस केस में उससे क्या लिया जाएगा, विद श्योरिटी बेल बॉन्ड लिया जाएगा। उसके बाद उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसको रिलीज कर देगी। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। जो सबसेक्शन 3 है सिंपली यहां पर यही बता रहा है कि अगर जिस पर्सन को पकड़ा गया था उसका नाम और एड्रेस प्रॉपर वे में नहीं बता रहा था वहां पर, ठीक है, तो उस केस में अगर वो 24 घंटे के अंदर उसके पास टाइम है, अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं बता रहा है ना तो 24 घंटे के बाद क्या करेगी पुलिस, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अगर उसका जो नाम और एड्रेस वहां पर कंफर्म नहीं हो रहा है, तो वो नहीं बता रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, वो वहां पर झूठ बोल रहा है अपना नाम और एड्रेस, तो उस केस में उसको अपीयर करेगी फिर कोर्ट के सामने। कोर्ट फिर वहां पर देखेगी क्या करना है। और अगर वो फेल हो जाता है अपना बेल बॉन्ड देने के लिए, अगर उसने अपना नाम और एड्रेस बता भी दिया है, वहां पर सुनिश्चित हो गया है, वहां पर एसरटेन्ड हो गया उसका नाम और एड्रेस, और फिर उसको बोला गया है कि आप अपना बेल बॉन्ड दीजिए, वो अपना बेल बॉन्ड भी नहीं दे पा रहा, वो फेल हो रहा है वहां पर एग्जीक्यूट कराने के लिए अपना बेल बॉन्ड, तो उस केस में वहां पर उसको फिर भी वहां पर क्या करेगी, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है पुलिस ऑफिसर। अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर को लगता है तब करेगी, इफ सो रिक्वायर्ड इसमें मेंशन किया गया है सेक्शन में। लेकिन उस पर्सन को उसी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जिसकी जुडिक्शन में वो आया है, जिस भी जुडिक्शन के अंडर वो पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन में उस पर्सन को बोला गया है कि आप अपना नाम और एड्रेस बताइए, उसी जुडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट होगा उसी के सामने उसको अपीयर कराया जाएगा उस पर्सन को। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको सेक्शन 39 बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है और कब नहीं करेगी अगर कोई पर्सन अपना नाम या फिर एड्रेस प्रॉपर वे में नहीं बता रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब इस वीडियो में। तो
तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना नेक्स्ट सेक्शन जानेंगे। ओके बाय।